गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि हमारी शक्तियाँ क्या हैं। ठीक, हम कैसे अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं और उस पर कैसे काम कर सकते हैं। ठीक, तो जब भी शक्ति का नाम लेते हैं तो हमारे समक्ष एक छवि उभर कर आती है। किसकी? देवी दुर्गा की। ठीक, जिनको शक्ति स्वरूपा माना गया है। क्यों माना गया है? हम हर साल नवरात्रि मनाते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें क्या होता है, अंत दिवस पर, ठीक, अंतिम दिवस पे क्या होता है कि महिषासुर का वध करती है शक्ति। ठीक, उसमें कहा जाता है कि 9 रात और 9 दिन तक लगातार शक्ति में और महिषासुर में युद्ध होता रहा और अंततः शक्ति की जीत हुई। ठीक, तो इस शक्ति को और इसी महिषासुर को हम सिंबॉलिक तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे और ये जान पाएंगे कि हमारे जीवन में किस प्रकार से महिषासुर की एंट्री है और किस प्रकार से शक्ति का पदार्पण है। ठीक, सबसे पहले बेटा महिषासुर का एक संधि विच्छेद करके उसके अर्थ को हम जान लेते हैं। ठीक, महिषासुर का संधि विच्छेद यदि आप करें तो महिष प्लस असुर। ठीक, महिष का अर्थ क्या होता है? अगर आप संस्कृत के डिक्शनरी में जाके ढूंढेंगे तो उसका अर्थ होता है भैंस, बफेलो। ठीक है, जिसका स्वभाव क्या होता है कि इस भैंस जहां भी जाती है वहां क्या करती है? क्योस फैला देती है। अगर पानी में चली जाए तो सारे जीव जंतुओं को परेशान कर देती है। किसी मोहल्ले में चली जाए तो लोग उससे भागना शुरू कर देते हैं। आलस्य का प्रतीक होती। हाँ, आपका ये पक्ष हो सकता है कि उससे हम लोग दूध का प्रयोग करते हैं, है ना, दूध का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी उसके स्वभाव को हम नकार नहीं सकते। जो उसका स्वभाव है वो तो है ही, है ना। जैसे हम मानव भी किसी काम में अच्छे हैं लेकिन बहुत सारे कामों में अगर बुरे हैं तो फिर बुरे ही कहे जाएंगे। ठीक है, तो भैंसे का क्या, भैंस का ये स्वभाव होता है कि वो जहां भी जाती है क्योस फैला देती है। ठीक, दूसरा असुर। असुर किसे कहा गया? जो सुर में नहीं है उसी को असुर कहा गया है। ठीक, हम जानते हैं कि सुर निकलने के लिए सरगम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, और 7 सुरों से ही सरगम बनती है। ठीक, सारे गामा पाधा निसा, है ना। लेकिन यहाँ पे मानव जीवन में या किसी भी जीव के जीवन में सुर में रहना यानी एक तरीके में रहने को ही सुर कहा गया है। ठीक है, जैसे कई बार आपके मम्मी पापा भी आपको कहते होंगे अच्छा इसका सुर बिगड़ गया है ना। यानी बेवजह की अगर किसी बात के लिए जिद की तो सुर बिगड़ गया है, बेवजह लड़े तो बेसुरा हो गया है, नालायक हो गया है, बेकार हो गया है। ऐसे शब्दों को आप सुन पाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए असुर किसे कहा गया? जिसके भीतर क्या क्या गुण होते हैं, अब सुन लीजिए। नफरत होती है, घृणा होती है, हमेशा क्रोध में जलता रहता है, ठीक, क्रूर होता है वो, ठीक, स्वार्थी होता है और जो स्वयं के लिए ही सिर्फ जीता है। ठीक है, ऐसे लोगों को ही असुर की उपाधि दी जाती है। आप सभी को पता है कि जो असुर थे वो बेसिकली यही काम करते थे। ठीक है, और आत्म प्रशंसा भी करते हैं। एक और उनका गुण होता है कि आत्म प्रशंसा करते हैं, है ना। हाल ही में आपने राम और रावण का युद्ध देखा था या मेघनाथ का, तो क्या था, असुर थोड़ा सा काम करते हैं और स्वयं उस पर हा 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 करना शुरू कर देते हैं, यानी सेल्फ प्रेज। यानी ये भी गुण जो है वो क्या है? असुरों वाले गुण है, इससे भी बचना चाहिए। ठीक, और सुर में कौन है, यानी कि कैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। ठीक, उसके भी 7 पॉइंट्स हैं। ठीक, मानवता है, क्षमा है, दया है, परोपकार है, दूसरों के प्रति सहानुभूति है, ठीक, प्रसन्न चित्त व्यवहार होना चाहिए और पर उपकार होना चाहिए। ठीक, देखिए पाश्चात्य संस्कृति का नहीं कह सकते, लेकिन हमारी संस्कृति में हमेशा से परोपकार को सर्वोत्तम दर्जा दिया जाता है। ठीक, परोपकाराय फलंति वृक्षः, ठीक, परोपकार काराय वहंती नद्यः। ठीक है, नदी भी परोपकार के लिए बहती है। ठीक, और जो लोग जो सज्जन पुरुष होते हैं वो भी क्या करते हैं? परोपकार के लिए ही जीते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि उनके पास जो भी धन है वो जितना भी लोगों की मदद कर सके अपने आप को धन्य मानते हैं। ठीक है, अच्छा ये सत्य भी है बेटा। आप खुद सोच के देखिए, आप बहुत सारा धन कमा ले, है ना, लेकिन जिस दिन यमराज चला आएगा तो क्या होगा?
सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा। ठीक है, यहां से जब जाना होगा तो फिर आप कोई भी धन लेकर के वहां नहीं जाएंगे। ठीक, चलिए दोबारा हम लोग आ जाते हैं शक्ति के बातों पे। ठीक, तो जब महिषासुर ने क्या किया था, पूरे समाज में क्योस फैला दिया था, जैसा कि उसका स्वभाव था, है ना। तो सारे देवताओं ने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया। ठीक, सबने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया, उसी शक्ति को मिलाकर के गॉडेस देव जो दुर्गा थी उनका प्राकट्य हुआ, उनका जन्म हुआ। और उनकी लड़ाई किससे हुई, महिषासुर से हुई, और अंततः शक्ति जीत गई और महिषासुर का वध हो गया। ठीक, अब इसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। हमारे यहाँ कहाँ है शक्ति, है ना, प्रकट रूप में तो दिखाई नहीं देती। तो महिषासुर कौन सा प्रकट रूप में दिखाई देता है, कहीं दिखा आपको सींग वाला राक्षस? नहीं। जो अवगुण मैंने बताए, ठीक, महिषासुर के, ठीक, 7 उसके नेगेटिव पॉइंट्स जो गिनाए, आज जिसके भी भीतर है वही महिषासुर है। यदि हमारे भीतर है तो हम भी महिषासुर है। ठीक, और यदि 7 जो गुण मैंने देवताओं की गिनाए, अगर आपके भीतर वो है, ठीक, तो आप क्या हैं, शक्ति है। ठीक, तो इसी शक्ति को इकट्ठा करना है। कितनी अच्छी बात है ना। देखिए, हम अपने रूप रंग में कोई बदलाव नहीं कर सकते, है ना, जैसा भगवान ने बनाया है वैसे ही रहेंगे ना। लेकिन हम अपने स्वभाव में तो बदलाव कर सकते हैं, उसको और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि स्वभाव के द्वारा ही आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, किसी का भी मन जीत सकते हैं, और उस महिषासुर पर विजय पा सकते हैं। ठीक, उम्मीद करती हूं आपके लिए ये थोड़ा सा फ्रूटफुल होगा, है ना, अच्छा लगा होगा। इसको अपने जीवन में धारण कीजिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए। ठीक, ईश्वर ने आप में अपार शक्ति भरी हुई है। ठीक, हम आप कोई भी जो भी इस धरती पर आया है, कोई ना कोई एक मकसद लेकर आया है, बस उसे ढूंढने की आवश्यकता है ना। जैसे न्यूटन ने एक सेब गिरा और उसने क्या ढूंढ लिया, बताइए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। यहां तो इंसान खुद ही गिरा जा रहा है और कोई किसी खोज की कोई चिंता नहीं है ना। तो पूरे समाज का तो नहीं, लेकिन यदि हम अपनी भी जिम्मेदारी ले लें तो एक एक इकाई से ही समाज बदल सकता है। हम और आप बदल जाएं तो कुछ तो बदलाव होगा, जितने लोग के संपर्क में आएंगे उनमें बदलाव होगा, और धीरे धीरे समाज सुंदर हो जाएगा। ठीक, और महिषासुर अपने आप भाग जाएगा, और फिर से किसकी जीत होगी, शक्ति की। शक्ति मतलब आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड की, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की, सकारात्मक सोच जो आपके भीतर है, वही जो है नकारात्मकता को खत्म करेगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, और बिल्कुल बाहर मत जाइए। ठीक है, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।